नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। आज होली का त्यौहार है और जानते हैं होली के बारे में। सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे और हमारे पूरी टीम की तरफ से। होली खुशियों का, रंगों का वो पर्व सतरंगी रंगों के साथ आपके जीवन में आवे, यही हमारी सभी की शुभकामनाएं हैं। और आज होली के दिन हम लोग मिले हैं तो कुछ होली के बारे में भी बात होनी चाहिए। वसंत में बढ़ती आर्द्रता के तापमान में अचानक जो वृद्धि हो जाती है, उसके कारण शरीर का कफ पिघलता है। शायद आपको जानकारी होगी, शरीर का कफ पिघलता है और कफ से संबंधित अनेक बीमारियां को जन्म दे देता है। ठीक ना। अब होली की अवधारणा क्यों हुई, होली क्यों मनाया जाता है और उसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है, उसको हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं। होली के पर्व की अवधारणा जो है मूल रूप से शरीर को द्रवीभूत कफ, जो शरीर के द्रवीभूत कफ हैं, उससे मुक्ति दिलाने के लिए, शरीर के द्रवीभूत जो कफ हैं उससे मुक्ति दिलाने के लिए, तथा 3 दोष, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाई में बताया है, वात, पित्त और कफ, 3 दोषों की उनकी प्रकृति की अवस्था में दोबारा लाने का एक प्रयास है। कैसे? होली के आयुर्वेदिक दृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिशिर ऋतु के अंत में और वसंत ऋतु के आगमन में, जैसे कि आप जान रहे हैं कि शिशिर ऋतु जो है वो अपने अंत में पहुंच रही है, ख़त्म, समाप्ति पर है, और वसंत का आगमन हो रहा है। वसंत के आगमन के बाद आप जैसे जानते हैं कि सूर्य का तेज बढ़ता जाता है, सूर्य का तेज बढ़ता है और पृथ्वी जो है वो गर्म होती है। तो पृथ्वी का एक हिस्सा आपके शरीर में भी है। ठीक है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, आप जानते होंगे, पंच तत्वों में एक तत्व जो है पृथ्वी भी है। तो जब पृथ्वी गर्म होगी तो कहीं ना कहीं आपका शरीर भी गर्म होगा। गर्म होगा तो जो शरद ऋतु में जो कफ जमी हुई थी, माने जो वाटरी सब्सटेंट आपके बॉडी का था, जो जमा हुआ था, वो इस तापमान के कारण पिघलने लगेगा। तो जब पिघलेगा तो होगा क्या? त्रिदोष मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, वात, पित्त, कफ। तो त्रिदोष में जो वाटरी सब्सटेंट है, कफ, उसकी इंक्रीजिंग होगी, वो बढ़ेगा। जब कफ बढ़ेगा तो वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देगा। ठीक। तो हमारा जो भी पौराणिक जो त्यौहार है, ये सारे त्यौहार की अपनी अपनी एक विशेषता है और एक साइंटिफिक कारण है। यूं ही नहीं मनाया जाता ये, क्योंकि सनातन धर्म में हम हर चीज़ को तब से जानते हैं जब से ये पैमाना, गणितीय पैमाना नहीं हुआ करता था। तब भी हमारे दोहे, हमारे चौपाई ये बताती थी कि हम कितने ज़्यादा गणित में पूरे विश्व में सबसे आगे थे, क्योंकि हमने चंद्रमा तक की दूरी, सूर्य तक की दूरी को नाप के तभी बता दिया गया था। वो चौपाई आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उसी तरह से त्यौहार की अवधारणा सिर्फ इसलिए की जाती है कि जो हमारे जीवन तत्व है, जो चेंजिंग हो रही है जीवन तत्व की, वो चेंजिंग से हमारे शरीर पर कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े। ठीक। प्राकृतिक रंगों से शरीर की तमाम विकार जो हैं वो दूर होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, वात्सायन कामसूत्र, रघुवंश मालविग्रहम मित्रम और भविष्योत्तर पुराण में होली का व्यापक वर्णन हुआ है, और जिसमें यह बताया गया है कि हम प्राकृतिक रंगों से होली खेलते हैं, जिससे हमारे शरीर के विकार दूर होते हैं। पर दुर्भाग्य है, इस आधुनिक ज़माने में प्रकृति को अब बहुत लोग प्रकृति से दूर हो चुके हैं। हमारा प्रयास है, हमारी संस्था का भी प्रयास है कि हम अधिक से अधिक लोगों को प्रकृति के करीब लाएं, लेकिन दुर्भाग्य है, अच्छी चीज़ों को सीखना नहीं चाहता आदमी और बुरी चीज़ों के पीछे पड़ा रहता है। तो जो केमिकल के रंग आप यूज़ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके त्रिदोषों में भी वृद्धि कर रहा है और आपकी दिनचर्या को भी खराब कर रहा है। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि रंगों के कॉन्सेप्ट को जानिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है, रंग हमारे लाइफ में
बहुत मायने रखता है। रंगों के कॉन्सेप्ट को मानिए और समझिए और थोड़ी सी कोशिश करिए। जैसे लाल रंग क्रोध को दर्शाता है, और हरा रंग ईर्ष्या को दर्शाता है। पीला रंग पुलकित मन, बहुत प्रसन्नता को दर्शाता है। और गुलाबी तो प्रेम का प्रतीक था पहले से और आज भी है। नीला रंग विशालता को दर्शाता है, और श्वेत शांति को दर्शाता है, ठीक ना। और केसरिया जो है वो वैराग्य और संतोष को दर्शाता है। तो केसरिया रंग का अपना अलग महत्व है, त्याग है। और बैगनी रंग जो है वो त्याग से जुड़ा हुआ है। और त्यौहार के सार को जानिए, तब त्यौहार को मनाइए, आनंद आ जाएगा। सही कह रहा हूँ, एकदम आनंद आ जाएगा। ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में रंग और उल्लास भर। जीवन एक उत्साह का वस्तु है, एक विस्तार की चीज़ें हैं। हमें ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, यूँ व्यर्थ मत करिए। हमारे सभी, जैसे कि आप मेडिकल के छात्र हो और आपको पता है हमारी सभी जो है सांसें हमारी ब्रीथ्स काउंटिंग की हैं, ठीक। तो प्रत्येक इनहेलेट जब हम कर रहे हैं तो हम अपनी एक ब्रीथ को कम कर रहे हैं। तो उन प्रत्येक क्षणों को जीवन जिए, एक एक क्षण जीवन का उल्लास होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, त्यौहार होना चाहिए। यही होली की परंपरा है। जैसे होली अपने सातों रंग के साथ खिलती है, वैसे ही सातों रंग के साथ प्रतिदिन प्रति सेकंड दुख, परेशानी, ईर्ष्या, दिक्कत, समस्याओं को छोड़कर जिए और जीवन को सफल बनाइए। आप सभी लोगों से, आयुष की पूरी टीम की तरफ से दोबारा एक बार फिर होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप होली अच्छे से मनाएंगे, प्राकृतिक तरीके से मनाएंगे और होली का पूरा उल्लास करेंगे, पूरे उमंग करेंगे। नमस्कार।